पुत्रों के पुत्र हुए, पौत्र सभी के विवाह संपन्न किए भगवान ने। और विवाह चंद्रवंश में प्रायः भगवान के भी वैसे हुए, उनके पुत्रों के भी जैसे हुए, सब वर्णन है भागवत में, वो ज़्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है यार। उनके इस कार्य के मध्य में महाराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद को भेजते हैं प्रभु के पास कि हम आपके संरक्षण में राजसो यज्ञ करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान आ जाते हैं अपने परिवार को लेकर के, और राजसो यज्ञ के क्रम में सभी राजाओं को जीतने के साथ साथ भीमसेन के माध्यम से जरासंध का उद्धार करवाते हैं। तो राजसो यज्ञ में प्रथम पूजा के लिए जब भगवान का वर्ण किया गया तो शिशुपाल ने बहुत गाली गलौज किया, अपशब्द कहा, और अनावश्यक वहां पर दिखाया गया जब दोष दृष्टि होती है ना तो गुण में भी दोष दिखने लग जाते हैं। शिशुपाल कहता है कि इनकी न तो जाति का पता है कि ये वैश्य हैं कि क्षत्रिय, न इनके माता पिता का पता है कि देवकी वसुदेव के पुत्र हैं या नंद यशोदा के पुत्र हैं, न इनकी जाति का पता, न इनके माता पिता का पता, और बोले न इनके काम का पता कि करते क्या है। शिशुपाल कहता है मेरा ऐसा अनुमान है कि जो समुद्र के बीच में द्वारिका बना के रह रहे हैं तो समुद्र से आने जाने वाले लोगों को लूटने का काम करते हैं। कितनी ये दोष दृष्टि की पराकाष्ठा भगवान कृष्ण के प्रति। और वो सभा के बीच में बोलता है। अर्जुन और भीमसेन उठ करके मारने के लिए खड़े हुए। भगवान कृष्ण ने कहा ठहरो, मैं तो इसकी गालियों को गिन रहा हूं, क्योंकि इसकी माँ को मैंने वचन दिया है कि 100 गाली तक इसको माफ करूंगा मैं। तो अगर तुम रोक दोगे तो गाली देना बंद कर देगा, इसको देने दो भाई। 100 गाली तक महाराज भगवान ने प्रतीक्षा की, और जहाँ 100 गाली पूरी हुई सुदर्शन चक्र का स्मरण किया, शिशुपाल का गला काट दिया, शिशुपाल की दिव्य ज्योति भगवान कृष्ण में समा गई। राजसो यज्ञ में अलग अलग विभाग दिए गए। जब बड़ा कार्य होता है, जैसे यहाँ भी कार्य है, तो अलग अलग विभाग हैं। महाराज भीमसेन को रसोई घर का मालिक बनाया गया। हमारे गुरु जी कहते थे रसोई घर का मालिक जिस व्यक्ति को खाने का शौक हो उसी को बनाना चाहिए। जो खाने का शौकीन होगा वही खिला सकता है, और जो खाता ही नहीं है, आधी रोटी एक रोटी खाता है, घी नहीं खाता, चीनी नहीं खाता, नमक नहीं खाता, वो दूसरों को खिला नहीं सकता है। और अगर वो खाता हुआ देखेगा दूसरों को, उसको नज़र भी लगेगी महाराज। हाँ, उसको रसोई घर का मालिक, वो सोचेगा मैं तो कुछ खा ही नहीं पाता हूँ, ये लोग खाए जा रहे हैं। उसको रसोई घर का मालिक नहीं बनाना चाहिए। इसलिए भीमसेन को रसोई घर का मालिक बनाया गया, और दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बनाया गया, और नकुल सहदेव सेवा के कार्य में लगे। द्रौपदी जी महाराज रसोई घर की व्यवस्था में लग गई। भगवान कृष्ण बोले भाई मैं भी कोई सेवा संभालूंगा। महाराज युधिष्ठिर बोले प्रभु आपको जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। बोले नहीं, हमारे मित्रों के घरों में यज्ञ हो रहा, मैं भी सेवा करूंगा। बोले प्रभु आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगे। बोले सबके चरण प्रक्षालन की सेवा मैं करूंगा। भगवान ने राजसो यज्ञ में सभी के प्रक्षालन किए चरण। जो लोग आते थे वहां पर जीव गोस्वामी जी ने लिखा, देखो अपने प्रेमियों के लिए, क्योंकि उस यज्ञ में दुर्योधन भी आया था, दुशासन भी आया था, और बड़े बड़े उनकी जो मंडली के लोग थे, दुष्ट लोग सब आए थे। युधिष्ठिर और अर्जुन के प्रेम के कारण भगवान कृष्ण ने उनके भी तो चरण प्रक्षालन किए ना, क्योंकि सबके चरण प्रक्षालन का नियम था। ये है प्रेम की पराकाष्ठा भगवान। यज्ञ बड़ा सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। अब यज्ञ संपन्न हो गया तो बहुत लोगों को प्रसन्नता हुई, लेकिन एक व्यक्ति दुखी था। जानते हो कौन दुखी था? दुर्योधन। हाँ, जैसे कथा बहुत अच्छी हो जाए तो सब लोग खुश होंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई दुखी हो तो सोच लेना दुर्योधन का असर है उसमें। अच्छा काम अच्छे से हो जाए तो खुशी की बात है, अगर इसके बाद भी किसी को दुख लगे कि इतना अच्छा क्यों हो गया, तो सोच लेना दुर्योधन आ गया उसके अंदर।
दुर्योधन दुखी था बेचारा, इतना अच्छा यज्ञ क्यों हो गया। अब वो महाराज सबको डांटता फटकारता विदाई लेने जा रहा था महाराज युधिष्ठिर के यहाँ। मैदानों ने ऐसी सभा बना रखी थी कि जल में स्थल, स्थल में जल दिखाई देता था, वो पानी में गिर पड़ा जाके। द्रौपदी और भीमसेन हंसने लग गए, अरे दिन में भी दिखाई नहीं देता इसको, हंसने लग गए। तो लिखा है भागवत में कि महाराज युधिष्ठिर ने मना किया, हंसो नहीं, हाँ अभी आप मत खोजो भागवत, मैं बताऊंगा जब खोजना होगा। अभी आज कथा को आगे बढ़ाना है ना, सीधे आप सुदामा जी की कथा निकाल लो, वहां फिर श्लोकों से प्रारंभ करेंगे। 80 अध्याय है, 80 अध्याय। ये तो बीच की कथा है क्योंकि क्रम को चलाना है आगे। ओ सज्जनों, अब वो जब हंसने लग गए द्रौपदी और भीम, तो युधिष्ठिर जी ने मना किया कि हंसना नहीं चाहिए, अपना भाई है संभालना चाहिए, गिर गया। तो जब उन्होंने हंसना थोड़ा बंद कर दिया तो श्री कृष्ण पीछे बैठे थे, बोले हंसो हंसो, तुम लोग हंसो। कृष्णानुमोदिता, भगवान कृष्ण कहते हंसो, पीछे से इशारा कर दिया। युधिष्ठिर आगे से मना किए, पीछे से कहते हंसो। जब ये कह दिए तो फिर हंसने लग गए। प्रश्न खड़ा होता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये तो एक तरह की अशिष्टता है। भगवान कृष्ण ने क्यों कहा हंसो? बोले अगर भगवान कृष्ण के कहने से वो लोग नहीं हंसते तो दुर्योधन प्रतिज्ञा नहीं करता कि इस अपमान का बदला जब तक नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और ये प्रतिज्ञा नहीं होती तो महाभारत का बीजारोपण नहीं होता। भगवान को तो महाभारत करवाना था ना, भगवान महाभारत का बीजारोपण करवा दिए यहाँ पर भीम और द्रौपदी को कह करके कि हंसो तुम लोग। और ऐसे नटनागर हैं, विलक्षण महापुरुष हैं, महाभारत का बीजारोपण भी इन्होंने ही करवाया। और जब महाभारत बिल्कुल तैयार हो गया युद्ध के लिए, दोनों पक्ष तैयार हो गए, तब शांति दूत बन करके कौन गए जानते हैं? श्री कृष्ण का विलक्षण व्यक्तित्व। सारा झगड़ा तैयार इन्होंने ही कराया, और बाद में शांति दूत, युद्ध के पहले शांति दूत बन के कौन गए थे? श्री कृष्ण ही गए थे। विदुर जी ने कहा भीष्म पितामह से लगता है श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए हैं तो युद्ध नहीं होगा। भीष्म पितामह कहते श्री कृष्ण शांति चाहें और शांति न होए, ऐसा हो नहीं सकता। ये शांति दूत का बहाना है, ये तो युद्ध का आमंत्रण लेकर के आए महाराज। और वो महाभारत का सारी तैयारी हो गई। बहुत प्रसन्नता की बात है, हमारे परम श्रद्धे स्वामी श्री विश्वामित्र जी महाराज श्री राम शरणम से जो बड़ा स्नेह रखते हैं मेरे प्रति, और बहुत सुंदर जिनका जीवन है, वो कृपा करके पधारे हैं। उनको बैठाने के ऊपर व्यवस्था करें। भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध पूरा करवाया, पांडवों को विजय दिलाई। जो शत्रु पक्ष थे, अधर्म के पक्षधर थे, उनका विनाश हुआ। अनेक जितने भी दुष्ट थे, दंतवक्त्र, विदुरथ, शाल्व, पौंड्रक आदि सभी दुष्टों का उद्धार किया। अंत में कहते हैं सुखदेव जी महाराज, श्री कृष्ण और बलराम की इन दिव्य लीलाओं का जो स्मरण करेगा, योनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यद्भुत कर्मणः सायं प्रातः अनंतस्य विष्णोः सह दैतो भवे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की इन पावन लीलाओं का जो स्मरण करेगा, उसके जीवन में भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। बोले क्यों महाराज? इन लीलाओं से, भगवान कृष्ण और बलराम की इन लीलाओं से निष्कर्ष निकलता है कि करने कराने वाले केवल श्री कृष्ण हैं। प्रेम की प्राप्ति कब होगी? बोले जब ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वत्र है और भगवान कृपालु है। ये तीनों बातों का अनुभव हो जाएगा इन कथाओं से, इन घटनाओं से, महाभारत इत्यादि की लीलाओं से। क्यों आप सभी लोग जानते हैं, अगर श्री कृष्ण पांडव पक्ष में नहीं होते तो सब कुछ होने के बाद भी पांडव कभी भी विजयी नहीं हो सकते थे। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला, द्रोणाचार्य जो इनके गुरु थे, कर्ण जैसा धनुर्धर, और इसके बाद भी अश्वत्थामा, जयद्रथ, कितना छल किया इनको साथ, पांडव कहीं के रहते ही नहीं। अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो इन घटनाओं से सिद्ध होता है
विश्व की सारी शक्ति एक तरफ हो जाए और भगवान एक तरफ होए तो भी कोई शक्ति भगवान के विपक्ष में सफल नहीं हो सकती है। और ये भरोसा अगर हमको आ जाए तो अपने आप जीवन प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएगा, भगवान का प्रेम आ जाएगा। तो इसलिए इन घटनाओं की फलश्रुति बताई। योनुस्मरेत रामस्य कर्माणद्भुत कर्मणः सायं प्रातः अनंतस्य विष्णु सहदयितो भवे। भगवान का प्रिय हो जाता है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। फलश्रुति जब बता दी, राजा परीक्षित को लगा जब फलश्रुति किसी कथा की आ जाए तो ये माना जाता है कि कथा पूरी होने वाली। राजा परीक्षित के प्रश्न प्रायः समाप्त हो चुके हैं। जीवन का एक दिन का समय शेष है, राजा परीक्षित का 7वां दिन। राजा परीक्षित को भगवान की कथा से इतना प्रेम है कि वो एक दिन का समय भी बिना कथा के निकालना नहीं चाहते। राजा परीक्षित के जीवन में प्रश्न तो थे नहीं, लेकिन बना करके प्रश्न किया, हाँ, कथा चलाने के लिए, कथा बढ़ाने के लिए। भगवन्यानि चान्यानि मुकुन्दस्य महात्मनः वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। हे प्रभु, अभी तक तो मैंने जो भगवान की लीलाओं के विषय में प्रश्न किया वो आपने सुनाया। अब कृपा करके भगवान की वो लीलाएं आप सुनाइए जो आपको अच्छी लगती हो। माने प्रश्न है नहीं, अब यही है भाई महाराज, आपको जो अच्छा लगता हो सुनाइए। सुखदेव जी महाराज को थोड़ा सोचना पड़ा, ध्यान करना पड़ा, भगवान का ध्यान किया और सुखदेव जी के ध्यान में जो लीला आई, जो कथा आई, उसी कथा का नाम है श्री कृष्ण सुदामा की कथा। हाँ, ये सुखदेव जी ने अपनी तरफ से सुनाई। सुदामा जी का जो वर्णन है श्रीमद् भागवत में, सामान्य रूप से समाज में जो प्रसिद्धि है ऐसा नहीं। समाज में ये कहा जाता है कि सुदामा जी बड़े दीनहीन थे, गरीब थे, बड़े दुखी थे, ऐसा है। और अगर एक बात को समझ लें तो सुदामा जी का फर्क समझ में आ जाएगा। सुदामा जी के पास संपत्ति नहीं थी, ये सच है, ये भागवत में भी लिखा है, लेकिन सुदामा जी दीनहीन दुखी नहीं थे। कैसे? जैसे एक रोड में भिखारी बैठा रहता है कटोरा लेकर के, उसके पास भी संपत्ति नहीं होती, और एक गंगा किनारे अवधूत भी पड़ा होता है, उसके पास भी संपत्ति नहीं होती। हाँ, अगर भिखारी के कपड़े फटे हैं तो अवधूत के कपड़े भी फटे होते हैं। कहीं कहीं तो अवधूत के शरीर में कपड़ा होता भी नहीं, उसकी न कुटिया है, न कपड़ा है, न पैसा है, लेकिन भिखारी पैसे के लिए दुखी है और अवधूत पैसे को स्वीकार करता नहीं। हाँ, बाहरी दृष्टि से दोनों एक जैसे, लेकिन अंतर्दृष्टि में जमीन आसमान का फर्क है। तो सुदामा जी बाहरी दृष्टि से जरूर संपत्ति नहीं है उनके पास, लेकिन सुदामा जी न तो दुखी थे न दीनहीन थे, वो परमानंद का अनुभव करते थे, भगवान कृष्ण का भजन करते थे। ये परिचय भागवत में सुदामा जी का है। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य क्षुच्छामा च तथा विधा। भगवान कृष्ण के सखा हैं। पहली सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है, भगवान कृष्ण के प्रिय सखा सुदामा जी। ब्राह्मण है, वेद शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मविद्तमः, वेद शास्त्र का विद्वान कह लें या ब्रह्मनिष्ठ कह लें, दोनों अर्थ इसके होते। और विरक्त इंद्रियार्थेषु, ये सुखदेव जी परिचय दे रहे सुदामा जी का। बोले इंद्रियों के जितने विषय हैं, माने संसार के जितने वस्तु हैं, जितने पदार्थ हैं, उनके प्रति इनका वैराग्य है। सुदामा जी का पूर्ण वैराग्य है जीवन, विरक्त इंद्रियार्थेषु। और इसी के कारण बोले प्रशांत आत्मा, दिन दुखी हीन नहीं है, परम शांति का अनुभव करते हैं, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ऐसे सुदामा जी महाराज की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला भिक्षा मांग के ले आती थी।
सुदामा जी को कुछ देती थी, सुदामा जी पा लेते थे, जो शेष बचता था स्वयं पा लेती थी। लेकिन सुदामा जी की पत्नी सुशीला का भी धैर्य तब छूट गया जब उसका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वो चलने में कांपने लग गई, इतना कमजोर हो गया, भोजन ठीक से मिलता नहीं था। एक दिन सुशीला ने कहा, प्रभु आपने कभी मेरे से बताया था कि श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं? बोले हाँ हैं। बोले इस समय वो द्वारिकाधीश भगवान है, मेरा निवेदन है एक बार केवल आप वहां चले जाएं, कहना कुछ नहीं है, केवल चले जाइए। सुदामा जी समझ तो गए कि जाने का भी तो अर्थ क्या होगा, उद्देश्य तो वही होगा, भगवान तो जानते ही हैं कि भाई संपत्ति के लिए आए हैं। सुदामा जी को ये सलाह अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन सुदामा जी ने उसमें भी एक अपना लाभ देखा। क्या देखा? अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शन। ठीक है, सुशीला मांगने की बात तो कह नहीं रही, जाना ही है खाली, और मेरा एक लाभ हो जाएगा, बहुत दिनों से श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, मिलन नहीं हुआ, वो मेरे को हो जाएगा। चलो ठीक है, जाने के लिए तैयार हो गए। सुशीला कुछ भेंट दे दो, क्योंकि इस समय द्वारिकाधीश भगवान है, और शास्त्र का नियम है संत के पास